नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनी 3,9 करोड़ महामुनिराजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की कर्म बड़े बलवान काहू से ना ही डरे जे। कर्म एक ऐसी शक्ति है जो किसी से नहीं डरती, सब उससे डरते हैं, मगर कर्म करने में कोई चूकता नहीं है, पीछे हटने का प्रयास नहीं करता। कर्मों में दिन प्रतिदिन दुनिया के लोग बढ़ते ही चले जा रहे। अच्छे कर्म बुरे कर्म होते हैं, मगर बुरे कर्मों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जब भोग भूमि समाप्त हुई और नाभि राय के पुत्र ऋषभ देव जब उत्पन्न हुए, भले वह तती काल था, मगर उस भोग भूमि काल में भी एक दंड की व्यवस्था थी। अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो उसे खुलकर हाँ इतना अगर कह दिया
अगर वह इज्जतदार व्यक्ति है, संस्कारित है, धर्मात्मा है, तो इतना सुनकर के उसे इतना दुख होता था, इतना दुख होता था जैसे कोई सज्जन व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाता है। इतना फूट फूट करके रोता था कि आज मुझे खुलकर ने हां कह दिया, इन्हें हाय तुमने ऐसा किया। जैसे कोई सज्जन घर का बच्चा कोई गलती कर दे तो उससे कहते हाय तुमने किया ये, हम तो भैया स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि तुम ऐसा करोगे। उसे एक हल्की सी ताड़ना के माध्यम से ग्लानि हो जाती थी, वो अंदर ही अंदर फीलिंग करता था, दुखी होता था और संकल्प करता था कि आज के बाद मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। अगर कभी दोबारा कर दी तो कहते थे मां यानी तुम मक्कार हो। हाँ मां, हाँ ये तुम मक्कार हो। घबरा गया, डर गया और अपने घर में छुप करके फूट फूट करके रोता था, फूट करके रोता था। जो मिलता था उससे यही कह देता था कि मेरा जीना बेकार लग रहा है मुझे, आज मुझे मक्कार कह दिया। बहुत दुखी होता था और भावना भाता था कि अब मैं गलती दोबारा नहीं करूंगा। अंतिम दंड व्यवस्था थी धिक यानी धिक्कार, और जिसे धिक्कार दिया गया समझ लो उसे 302 में अरेस्ट कर लिया, मर्डर केस की आजीवन सजा हो गई। पहले इतने दंड से आदमी कर्म से भयभीत हो जाता था, डरता था, और यह दंड व्यवस्था बहुत मुश्किल में दी जाती थी क्योंकि ऐसी कोई गलतियां होती ही नहीं थी। और आज तो गलती पर गलती होने के बाद भी वो स्वीकार ही नहीं करता, वो मानने को तैयार नहीं है। तो कर्म कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मत मानने दो, इसे मैं मनाऊंगा, और कर्म उसे अच्छे ढंग से मनवा लेता है। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि तुम किसी से डरो या ना डरो, मगर कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्म कभी किसी के साथ ना दगा करता है और ना कोई सगापन दिखाता है, ना कोई मोह में गाफिल होता है कर्म, ना राग में गाफिल होता है, ना द्वेष में गाफिल होता है। कर्म तो कहता है जो तुम करोगे वो मैं बताऊंगा और उदय में आऊंगा, तुम्हारे जीवन में उसको दिखाऊंगा, और तुम भूल भले गए हो कि हमने ये नहीं किया, मगर तुम्हें बताया जाएगा। तुम कैसे भी उसे याद करोगे, और अगर सहन नहीं किया तो नया कर्म और बंद करके आएगा। इसलिए जो ज्ञानवान हो जाते हैं, चारित्रवान हो जाते हैं, वो अपने आए हुए कर्म का प्रतिकार नहीं करते। क्या पारसनाथ स्वामी इतने कर्म का उदय आने के बावजूद शांति से बैठे रहे? क्या उनके पास ताकत नहीं थी उस संभव देव के लिए कीलित करने की? थी, मगर उन्होंने कहा कि अगर मैंने थोड़ा भी कोई विचार उसके प्रति बुरा बनाया, अरे बुरा की छोड़ो, अगर अच्छा भी बनाया तो भी मेरे जीवन में आफत आ जाएगी। इसलिए ना अच्छा बुरा
ना अच्छा विचार बनाते हैं और ना बुरा विचार बनाते हैं। क्योंकि अपन ने देखा कि जब पांचों पांडव सारा राजपाट आदि का त्याग करके और जब मुनि बन गए, और मुनि बनकर के पांचों पांडव ध्यान में खड़े थे, दुर्योधन का भांजा दयार्द वह विचार करता है कि ये हमारे मामा के विनाशक है, हमारे मामा के विनाशक है। तो वह कहता है कि मैं ना देखता हूं और लोहार के यहां से भट्टी में से निकालकर धधकते हुए आभूषण, लोहे के आभूषण लोहार के यहां से बनवा करके लाता है, भट्टी में धधकते हुए, धधक रहे हैं, बिल्कुल ज्वाला निकल रही है उनों से, लाल सुर्ख हैं, अब उनको पकड़ करके उनको एक एक महाराज को पहनाता है, धर्मराज को पहनाता है, भीमराज को पहनाता है, अर्जुन को पहनाता है, इन्हें अर्जुन मुनि को पहनाता है, धर्मराज मुनि को पहनाते हैं, और भीम मुनिराज को, भीमसेन मुनिराज को पहनाते हैं, नकुल और सहदेव को भी पहनाता है। पांचों मुनि हैं, दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले भावलिंगी मुनि हैं। मगर उन्होंने दयार्थ के बारे में नकुल और सहदेव ने कुछ नहीं सोचा। चाहते तो भीम मुनिराज अगर एक हुंकार ही भर देते तो वहीं दयार्थ को सूसू क्या पोटी भी हो जाती और वहीं धड़ाम से गिर जाता। इतने बलशाली थे भीम, जिनके पैरों में इतनी ताकत थी कि चट्टान में लात मारे तो चट्टान फट गई और पानी निकल आया मां कुंती के लिए। कितना बलशाली व्यक्ति होगा, लगता कहां था दयार्थ। मगर वो भीम मुनिराज जानते थे कि अगर मैंने थोड़ा सा भी मन में उसके लिए विचार लाया तो मेरा मोक्ष रुक जाएगा, मोक्ष रुक जाएगा। धर्मराज शुरू से सज्जन थे, मगर अर्जुन कम थे क्या? अर्जुन कम थे क्या? मगर वो जानते थे कि अगर मैंने थोड़ा सा भी प्रतिकार किया तो ये राग आग बन जाएगा। इसलिए उन्होंने स्वप्न में भी ना आभूषण के बारे में सोचा, ना उस दयार्थ के बारे में सोचा और ना अपने बारे में सोचा, किसी न किसी के बारे में नहीं सोचा। धर्मराज ने भी भीम के बारे में नहीं सोचा, भीम ने अर्जुन के बारे में नहीं सोचा, मगर नकुल और सहदेव दोनों मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज हैं, निर्दोष चर्या का पालन करने वाले महान तपस्वी हैं, मगर उनके मन में एक जरा सा भाव आ गया कि बड़े महाराज का क्या हो रहा होगा। बताओ, ये अच्छा सोचा या बुरा सोचा? अच्छे से सोचा, मगर कर्म कहता है क्यों सोचा, तू मोह में क्यों आया, क्यों सोचा। और दोनों मुनिराजों को 33 सागर की जेल हो गई। यानी 3 तो मोक्ष चले गए अपनी अपनी आयु को पूर्ण करके। धर्मराज मुनिराज अपनी केवल ज्ञान प्राप्त करके धर्म की प्रभावना करते हुए आयु पूर्ण होते हुए मोक्ष चले गए। भीम मुनिराज भी अपनी धर्म की प्रभावना करते हुए केवल ज्ञान के साथ प्रभावना करने के बाद मोक्ष चले गए। अर्जुन मुनिराज भी घोर उपसर्ग सहन किया,
हर तीर्थंकर के काल में 10 घोर उपसर्ग मुनिराज होते, जिनको बड़ा भयंकर उपसर्ग होता है जिनके जीवन में। और अर्जुन मुनिराज ने भी वे गांडीव चलाते थे, चक्रव्यूह का भेदन करना जानते थे, मकरध्वज का विनाश करना जानते थे, अनेक अनेक कलाओं में विख्यात थे। और भीम की शक्ति तो सारी दुनिया जानती है। भीम का बल बड़ा अलौकिक बल था बंधुओं। जब 5 पांडव गंगा पार कर रहे थे तो रास्ते में पूर्व जन्म की कोई बैरन, कोई देवी मगर या मगरमच्छ का रूप बनाकर के इनकी नाव को रोक लेती है। और मल्लाह कहता है कि ये बलि मांग रही है, ये बलि लेगी एक की। भीम भैया बहुत मजाकिया थे, मंझले मजाकिया होते ही है, और गुस्सा भी बहुत आता है मंझलों को और मजाकिया भी बहुत होते हैं, हंसते भी हंसाते भी हैं। तो भीम भैया चुपचाप बैठे, धर्मराज, अर्जुन सब बैठे, नकुल सहदेव बैठे, मां कुंती भी बैठे। अब मल्लाह कहता है कि भाई नाव आगे तभी बढ़ेगी जब एक बलि दी जाएगी। तो भीम कहते हैं इस कुंती को फेंक दो। धर्मराज कहते क्या कहते हो? बोले अब क्या काम की हैं, बुजुर्ग हो गई हैं, अब इनका कोई उपयोग ही नहीं है। उन्हें मालूम था भीम को कि आखिर हमें ही को जाना पड़ेगा। तो धर्मराज कहते हैं भीम थोड़ा सोचकर बोला करो, हर जगह लापरवाही करते हो, मां को भी फेंका जाता है। अरे तो कोई बात नहीं, ऐसा करो सहदेव को फेंक दो। माद्री के कुंती कहती खबरदार, मैं माद्री को क्या जवाब दूंगी? तो नकुल को फेंक दो। बड़ा मजाक कर रहे हैं और नाव रुकी हुई है। धर्मराज ने देखा, बोले अच्छा अर्जुन को फेंक दो, मेरे पास तो गदा है, मैं सब संभाल लूंगा, अर्जुन का कोई गांडीव मांडू की कोई जरूरत नहीं है। धर्मराज कहते हैं ऐसा करो, तुम लोग सब व्यवस्थित तरीके से रहना और मां का ध्यान रखना। भीम, नकुल, सहदेव का तुम ध्यान रखना। अर्जुन, तुम माता की सेवा करना, मैं कूदता हूं। और जैसे ही धर्मराज कूदने के लिए खड़े होते हैं, भीम फट से रोक लेता, भैया। और भीम कूद जाता है। अब उस मगर या मगरमच्छ के वो निगल लेती है और उसे उसके पेट में ही भीम मुक्के मार मार करके उसको फाड़ देता है, उस मगरमच्छ को फाड़ देता है। नाव तो आगे चली जाती है। अब वो सोचते हैं कि भीम को निगल गई, वो निगल गई थी वो तो, मगर भीम तो भीम थे। वैष्णो दर्शन में आता है कि जब दुर्योधन ने 5 पांडवों का निमंत्रण किया और खीर में जहर मिला दिया, और भीम ने इतनी खीर खा ली, इतनी खीर खा ली कि उन्हें उस जहर का नशा इतना चढ़ गया कि उन्हें होश नहीं। तब इन दुष्टों ने, दुर्योधनों ने, कौरवों ने उन्हें बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध करके और गंगा नदी में फेंक दिया। जब नीचे पाताल लोक में गए, वैष्णो दर्शन के अनुसार इस पृथ्वी को शेषनाग के ऊपर यह पृथ्वी आधारित है, और जैन दर्शन के अनुसार
3 वायु के ऊपर 3 लोक आधारित है। और जब वो पाताल लोक में गई नीचे, तो शेष नागों ने देखा कि ये कौन है, कौन है। और जब उसे काटना शुरू किया तो कहते हैं जहर को जहर काटता है। उन नागों ने जब उनको काटा तो उनका जहर उतरा, उन्होंने अंगड़ाई ली, सारी जंजीरें टूट गई। और पूछा तुम कौन हो? बोले मैं पांडु पुत्र हूं। अच्छा, तो तुम कैसे इधर आए? हमें दुर्योधन ने जहर की खीर खिला करके यहां पाताल लोक में फेंक दिया था। अच्छा, तो लो तुम, ये अमृत कुंड है, इस अमृत कुंड में से जितने प्याले तुम पी सको तुम पी लो। और एक एक प्याले में 10-10 हाथी का बल है। और भीम 7 प्याले डकार गए और पाताल लोक से निकल करके जब आए तो झूमते हुए आए, कहां है दुर्योधन, कितने बलशाली। और जब नदी में कूदे और उसको क्या मुक्कों से मार मार कर उसका पेट फाड़ दिया, और उस नदी में खून बह रहा है। मां कुंती के आंसू नहीं रुक रहे हैं कि हमारा बेटा इतना बलशाली। अब उस मगर ने उन्हें लील लिया, मार दिया, देखो उसका खून बह रहा है। धर्मराज कहते हैं मां चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि मेरा भैया लौट के आएगा। उसके सामने कोई बलशाली टिक नहीं सकता। और नाव के पीछे पीछे भीम हाथों से तैरते हुए पहुंच गए और कहा कि मां मैं आ गया। मां कहती तू मुझे फेंक रहा था? अरे मां, मैं तो मजाक कर रहा था, तू जानती नहीं मैं तुझे कितना चाहता हूं। क्या तुझे फेंक सकता था मैं? तो इतने बलशाली होने के बाद उन्होंने चौपुट नहीं की। मुझे लगता अगर जोर से श्वास ही ले लेते ना वो, तो दयाद्र उड़ जाता, इतनी ताकत थी। मगर वो जानते हैं कि अगर हमने कर्मों का प्रतिकार किया तो ये कर्म और बंधेंगे और नए कर्म बंध करके हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। हर महापुरुष जानता है और हर सम्यक दृष्टि इस बात को जानता है। धर्मात्मा जानता है। इसलिए सबसे ज्यादा संकट धर्मात्माओं पर आते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर संकट आए, जनक नंदिनी सीता के ऊपर संकट आए, चेलना के ऊपर संकट आए, अंजना के ऊपर संकट आए, मनोरमा के ऊपर संकट आए, हमारी 16 सतियों के ऊपर संकट आए, चंदना के ऊपर संकट आए। क्योंकि कर्म जानता है कि इनके अब अच्छे दिन आने वाले हैं और ये अच्छे दिन इनको पहले संकट में डालो और संकट में डाल करके देखो ये क्या करते हैं। घबराते हैं, धर्म छोड़ करके भागते हैं, अपने मन में कहीं ये तो नहीं सोचते कि मैं धर्मात्मा नहीं बनता तो ये संकट नहीं आते। राम ये तो नहीं सोच रहे कि पिता की बात नहीं मानता तो आज ये संकट नहीं आते, मगर पिता की बात मानने पर ये संकट आए हैं। धर्म की बात मानने से ही संकट आते हैं। रावण कोई संकट नहीं थे। राम की जनक नंदिनी सीता का अपहरण हुआ, रावण की मंदोदरी का अपहरण में किसी की दम थी क्या मंदोदरी का अपहरण करने की?
कोई भी गुंडे बदमाश को कोई परेशान करता है कि सज्जन पुरुष ही परेशान होते हैं। तो ये कर्म कहते हैं जो सहन करेगा वो बनता चला जाएगा, और जो दुखी होता रहेगा, रोता चीखता रहेगा, वो जिंदगी भर दुखी बना रहेगा। इसलिए अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ, और जितनी सहन शक्ति हम अपनी बढ़ाएंगे वही हमारे जीवन में पवित्रता, स्वच्छता बढ़ाती चली जाएगी। और वह नकुल और सहदेव ने इतना अच्छा सोचा था। पांचों को एक सा कष्ट हो रहा था, क्योंकि पांचों के आभूषण एक से थे। करधोनी पांचों के पास थी, लोहे की धधकती हुई। गले में हार पांचों के पास था, बाजूबंद पांचों के पास थे, हथफूल पांचों के पास थे, पैजनिया, वो क्या बोलते, बड़े बड़े खौरे पहनते थे पहले, चांदी की पहनती थी महिलाएं, वो भी पांचों के पास थे। सब कुछ एक से आभूषण, तकलीफ सबको एक सी हो रही थी। मगर भैया थे ना, नकुल सहदेव के भैया थे ना, तो उनको मोह जाग गया कि भैया का क्या हो रहा होगा। हम तो सहन कर लेंगे, हम तो जवान हैं। धर्मराज तो बुजुर्ग हो गए हैं, मगर धर्मराज तो ऐसे लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे ऊपर क्या पड़ा है, क्या पड़ा है। ऐसे अंतरात्मा में लीन हो गए, और ये दोनों बहिरात्मा होने की कगार पर आ गए। थोड़ा सा मोह जाग गया, थोड़ा सा एक सुई की नोक के भी लाख भाग कर दो। और कितना अच्छा ही तो सोच रहे थे ना कि बड़े भैया, बड़े महाराज, भैया भी नहीं कहा बड़े महाराज का क्या हो रहा होगा। वहीं रुक गए। 3 मोक्ष चले गए और 2 सर्वार सिद्धि में जाकर के रुक गए। अब वहां से 12 योजन ऊपर मोक्ष है, ज्यादा ऊपर नहीं है। 3 भैया तो मोक्ष बन गए, मुनि बन गए, मोक्ष चले गए, सिद्ध बन गए। सिद्धों में जाकर के उनके साथ रहने लगे। मगर ये 2 भाई नकुल और सहदेव, माद्री के बेटे, रुक गए। और कब तक रुके रहेंगे? 33 सागर तक। क्या होता है एक सागर? 2000 धनुष गहरा, 2000 धनुष चौड़ा। एक गड्ढा खोदो और एक धनुष होता है 6 अंगुल का एक पाद, 12 अंगुल का एक बिल्लस और 2 बिल्लस का एक हाथ। ऐसे 4 हाथों का एक धनुष होता है, यानी 6 फुट का एक धनुष होता है। 180 सेंटीमीटर का एक धनुष। और ऐसे 2000 गहरा, 2000 धनुष गहरा गड्ढा खोदना है, यानी 2400 फुट गहरा गड्ढा और 2400 फुट चौड़ा। और फिर उसमें 1 दिन से 7 दिन तक के भेड़ के बाल, उत्तम भोग भूमि के, बहुत पतले होते हैं, रेशम के धागे से भी बहुत पतले, और वो बालों से वो गड्ढा भर दो, उस पे रोलर चला दो और 100 साल में एक बाल निकालो। जब वो खड्डा खाली हो जाए तब उसे व्यवहार पल्ल कहते हैं। और ऐसे व्यवहार पल्ल के बाद फिर इतना ही बड़ा गड्ढा खोदो, फिर उस बाल के बुद्धि से टुकड़े करो, जितने 1 करोड़ वर्ष में शायद समय होते हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। और फिर उसे बुद्धि से निकालो, उसे एक उद्धार पल्ल कहते हैं।
और फिर एक अद्धा पल होता है, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। कल्पना से बहुत बाहर है। ऐसे 33 सागर की आयु सर्वार सिद्धि में उन्हें रुकना पड़ेगा। कितनी 24 ही निकल जाएंगी। तो 33 सागर की आयु, जरा से विकल्प पर आप सोचना जरा कितना कर्म बन सकता है। अपन जरा जरा सी बातों में कितनी गहराइयों में चले जाते हैं, कितना विनाश करने पर उतर जाते हैं। मानसिक विनाश कर डालते हैं, वाचनिक कर डालते हैं, कायिक तो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी कायिक का विनाश करने की दम नहीं है। मगर हम मन से कितना बुरा सोच लेते हैं जरा सी गलती पर। ये तो अच्छाई पर है। ये बुरा में बुराई में नहीं सोचा था, इन्होंने अच्छाई के लिए सोचा था। मगर जब अच्छाई पर सोचने पर यह स्थिति बनी, तो बुराई पर सोचने पर क्या होगा? कितने कर्म बनेंगे, कितने कर्म बनेंगे। और वो 33 सागर तक वहां रहेंगे। हालांकि तब तो चर्चा करेंगे। एक हाथ का शरीर होगा और सब अहमिंद होंगे। कोई वहां बड़ा छोटा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। तत्व की चर्चा के अलावा कुछ नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे आएंगे। न भगवान के समोसरण में जाएंगे, न वैराग्य का समर्थन करने जाएंगे। अपने विमान में रहेंगे, वहीं पर न बाहर निकलना, न कुछ करना, कुछ भी नहीं करना। उनकी कोई देवियां यदियां नहीं होती है, मस्त अपने में रहेंगे। मगर आखिर जरा सा मोह बड़े मुनिराज के प्रति हो गया। शुभ उपयोग है, शुभ उपयोग है। मगर कर्म कहता तुमने किया क्यों? वो अपने कर्म का फल भोग रहे थे, तुम बीच में इंटरफियर किया क्यों? तुमने, तुम्हें लेना देना क्या था? नहीं, हमने तो इतनी ही सोचा था कि वो बड़े क्यों सोचा? किसने कहा था तुमसे? अगर ज्यादा सहानुभूति दिखाई तो भोगो। इसलिए अगर अपने कर्मों से बचना है, नए कर्मों बंध से बचना है, तो ठीक है जिसने जैसा कर दिया। मगर कायरता नहीं सिखाता जैन दर्शन, ये भी ध्यान रखना। सामने वाला ये ना समझ ले कि मैं कायर हूं, हमारा साधु कायर है। कायर नहीं है, वो फुसकार के भी जानता है, मगर फुसकार का दुष्परिणाम जानता है कि क्या होगा। फुसकारने का दुष्परिणाम जानता है। इसलिए जो व्यक्ति जिस चीज के बारे में जानता है, वो गलती दोबारा नहीं करता। एक सांप था, बहुत बड़ा अजगर था, और गांव के लोग उस अजगर को देख करके बहुत डरते थे, क्योंकि वो दूर से ही फुसकारता था। तो उसका जहर की जो हवा है, हवा के साथ जो जहर फैलता था, कई लोग उसमें बीमार हो जाते थे। इतना भयंकर अजगर था। सारे गांव के लोग भयभीत रहते थे। कोई नदी के पास जा ही नहीं पाता था, पानी के कई बार प्यासे रह जाते थे। वहां से एक साधु निकले। उस साधु ने कहा कि भैया, तुम लोग इतने गंदे कपड़े क्यों पहने हो? इसमें बहुत जीवों की उत्पत्ति होती है। साफ वस्त्रों को पहनना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। तुम लोगों ने ऐसा लग रहा जैसे बरसों से न नहाया हो। बोले साधु महाराज, आप ठीक कह रहे हैं, पानी बहुत महंगा मिलता है। क्यों? तुम्हारे यहां तो एक बहुत बड़ी नदी बहती है यहां से। हाँ साधु महाराज, मगर एक बहुत बड़ा अजगर उस नदी के किनारे घूमता है, पता नहीं कहां रहता है, और वो फुसकारता है तो हवा के साथ उसका जहर फैलता है, और हम लोग बहुत डरते हैं।
साधु कहता चलो मेरे साथ, मैं देखता हूं। और उस सर्प से कहा, क्यों रे भाई, तू पूरे गांव को मौत के घाट क्यों उतारना चाहता है? सर्प ने कहा, क्यों बाबा जी? बोले, तुम्हारे भय से, तुम्हारे खौफ से कोई नदी में पानी भरने नहीं आ रहा है, इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, सारे शरीर इनके विकृत हो रहे हैं, नहाया धोया नहीं इन्होंने, कपड़े नहीं धोए बरसों से, और बहुत महंगा बाजार में पानी मिलता है, दूसरी जगह से लोग लाकर के पानी बेच रहे हैं। तो बोले क्या करें, ये मुझे परेशान तो करते हैं। बोले नहीं, नियम ले ले कि अब मैं किसी को काटूंगा नहीं, डराऊंगा नहीं, धमकाऊंगा नहीं। उसने ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहो, मैं नियम ले लेता हूं। और महाराज की बात मान गया और गांव वाले आकर के पानी भरने लगे, बच्चे उसके ऊपर बैठने लगे, उसके ऊपर बैठने लगे, उसे मारने लगे, कोई उसकी पूंछ की गांठ लगा दे फिर भी वो कुछ नहीं कह रहा, कोई घसीट दे, 10-5 बच्चे मिलकर के उसे घसीट दे फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि साधु की बात मान ली, धर्मात्मा बन गया। और जो जो धर्मात्मा बनेगा वो पिटेगा, कर्मों से पिटेगा, लोगों से पिटेगा। इसलिए कहना महाराज, हम लोग इसलिए नहीं बनते धर्मात्मा, हम लोग इसलिए व्रती नहीं बनते, क्योंकि व्रती बन जाएंगे तो सब सहन करना पड़ेगा। अभी तो कम से कम आस्तीन तो चढ़ा ही लेते हैं, थोड़ा सा मानसिक क्रोध तो कर लेते हैं, वाचनिक भी उगल देते हैं कभी कभी, तो सामने वाला कायर तो नहीं समझता। सर्प, अजगर बहुत दुबला हो गया। पुनः एक बार साधु निकले वहां से और बोले, सर्पराज, ये तुमने अपनी क्या हालत बनाई है? बोले, बाबा जी आपकी बदौलत, आपकी बदौलत। अगर आप और हमारे गांव वालों के बीच में अगर आप नहीं आते तो किसी की मजाल थी क्या जो मेरी ऐसी हालत कर देता? बोले, क्या हुआ? बोले, लोग मेरे ऊपर बैठते हैं, मुझे मारते हैं, मेरे ऊपर थूकते हैं, मेरी पूंछ पकड़ करके घसीटते हैं, देखो मेरा शरीर कितना छिल गया है। बाबा ने कहा, अरे पगले, मैंने तुझे काटने के लिए मना किया था कि काटना मत किसी को, मगर कभी एक बार फन उठा करके थोड़ा सा फुसकार तो दिया कर, तो ये सब ठिकाने लग जाएंगे। बोले ठीक है। तो फिर वह धर्म थोड़ा सा छोड़ दिया, तो फिर खौफ बन गया। तो जो जो धर्मात्मा बनेगा उसे तो कष्ट सहना पड़ेंगे, और जो पापात्मा बनेगा वो कष्ट देगा। पापात्मा कष्ट देगा, धर्मात्मा कष्ट सहन करेगा और अपने कर्मों की निर्जरा करेगा। संजयंत मुनि ने यही तो किया था। कितना घोर उपसर्ग, कितना घोर उपसर्ग, इतना घोर उपसर्ग, उसके बाद भी उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई प्रतिकार नहीं किया। कैसे कैसे उदाहरण आते हैं हमारे जैन दर्शन में। घानी में पेल दिया, 500 मुनियों को घानी में पेल दिया,
चीप उठने की, चीप उठने की। अगर चाहते तो घानी को ही कीलित कर देते, घानी चलाने वाले को कीलित कर देते। इतनी शक्तियां होती हैं दिगंबर साधु के पास, मगर वो कभी भी उस शक्ति का प्रयोग अपने सुख के लिए नहीं करते, किसी को सताने के लिए नहीं करते, किसी को दुखी करने के लिए नहीं करते। हां, अगर कहीं कोई ऐसी संकट की समस्या आ जाए तो संकट के निवारण करने के लिए प्रयोग करते हैं, मगर स्वयं के ऊपर कभी उसका प्रयोग नहीं करते। कैसे 500 मुनियों को जैसे गन्ने चक्री में डालते हैं गन्ना, आपने रस निकलते हुए देखा ना, ऐसे एक एक मुनिराज को घानी में पेल दिया। कितना दुख हो रहा है ना अपन को, बहुत दुख हो रहा है। मगर ये तो पूछो कि महाराज उनको घानी में क्यों पेला गया, क्यों पेला गया उनको घानी में, उन्होंने क्या किया था? तो सुनो क्या किया था उन्होंने। वो 500 मुनिराज पहले सैनिक थे और उनका एक सेनापति उनके साथ चल रहा था। और 500 सैनिक और सेनापति परेड करते हुए जंगल में से आ रहे थे। उसी समय एक हिरण वहां से एक चौकड़ी मारता हुआ निकला उनके सामने से। सेनापति कहता है, दोस्तों बोलो तो अभी इसको एक तीर में मैं पलटा सकता हूं। सबने कहा अच्छा, बोले देखना है तुम्हें मुझे मेरा निशाना, लौट के आने दो उसे। और हिरण उछलता हुआ आ रहा था और सेनापति ने एक तीर मारा, हिरण वहीं गिर गया, छटपटाने लगा। 500 सैनिकों ने तालियां बजाई, वाह क्या निशानेबाज है हमारा सेनापति। और उस हिरण को तड़पते हुए सबने देखा और सबके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी। हिरण तड़पते तड़पते मर गया। 500 सैनिक और सेनापति जंगल में से बढ़ते चले गए। रास्ते में एक बीतरागी मुनिराज ध्यान में बैठे थे, मगर उनके जूतों की आवाज, उनकी परेड की आवाज से सुनकर उनका ध्यान खुल गया और मुनिराज को देखकर वो थोड़े से रुके तो महाराज ने आंख खोली, उनकी मुद्रा देखकर वो बैठते चले गए और पूज्य मुनिराज के पास बैठ गए। मुनिराज निमित्त ज्ञानी, अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने समझ लिया इनकी होनहार बहुत अच्छी है। अवधि ज्ञान से जान लिया कि इन्होंने एक हिरण को मार के आए हैं और उन्होंने उपदेश देना शुरू किया अहिंसा का। उस अहिंसा के उपदेश से वो इतने प्रभावित हुए कि 500 के 500 सैनिक मुनि बन गए, मुनि बन गए सेनापति सहित। और वह हिरण मर करके राजा की रानी के गर्भ में आ गया। गर्भ पूरा हुआ, राजकुमार के रूप में जन्म लिया और धीरे धीरे बड़ा होता गया। इधर ये 501 मुनिराज
यत तत्व व्यवहार करते हुए, धर्म की प्रभावना करते हुए नगर नगर, गांव गांव, नगर डगर डगर घूम रहे थे। और 25 साल के बाद उस नगर में प्रवेश करते हैं जिस नगर में वह हिरण्यकशिपु राजकुमार बना था। देखना कर्मों की विचित्रता को। सारे नगर को दुल्हन सा सजा दिया, क्योंकि पिताजी उसके मुनि बन गए थे, राजा साहब, और इसे राजकुमार को राजा बना करके गद्दी पर बिठाकर और समझा करके गए थे, बेटा अपने घर में सदा से मुनियों का आदर और सम्मान होता आया है। नगर में जब भी मुनिराज आए, राज दरबार में पड़गान विधि होती है, नवदा भक्ति होती है। एक दिन भी ऐसा ना जाए कि नगर में मुनिराज हो और नवदा भक्ति ना हो राजमहल में, इसका ध्यान रखना। उसने कहा जी पिताजी, सब संकल्प करा दिया। और राजा जो था वो पिता, वो मुनि बन गए। और ये 501 मुनिराज का नगर की जब खबर मिली, राज दरबार में खबर आई सेठ साहूकारों के द्वारा कि मुनिराज नगर में प्रवेश करने वाले हैं, राजा ने राज्य की तरफ से पूरा नगर दुल्हन सा सजा दिया, घोषणाएं कर दी, प्रत्येक घर में रंगोलियां होंगी, वंदन बारे होंगे, मंगल कलश होंगे, रोशनी होगी। पूरा नगर दुल्हन सा सज गया। बड़े बड़े दरवाजे लग गए, आगवानी के स्वागत द्वार लग गए। और जब नगर के नजदीक संग आ गया, सेठ साहूकार अपने अपने हाथों में स्वर्ण के श्रीफल, चांदी के श्रीफल, रत्नों के थाल आगवानी के लिए जा रहे हैं। राजा साहब भी चल रहे हैं। और जैसे ही राजा साहब की दृष्टि बड़े मुनिराज के ऊपर पड़ी और 500 मुनियों पर पड़ी, राजा कहता है इनको घानी में पेल दो। मंत्री सेठ साहूकार कहते हैं राजन क्या कह रहे हो, ये कुल परंपरा से तुम्हारे परिवार में माननीय पूजनी है, राज आज्ञा का उल्लंघन करना मृत्युदंड है। और राजा वहां से लौट करके आ गया। मंत्री अफसोस पड़ गया, क्या करूं, कैसे करूं। मगर राजा की आज्ञा थी, क्या कर सकते थे। वही घानी लगाई गई और एक एक मुनिराज को घानी में पेल दिया गया, पेल दिया गया। और जब मंत्री लौट करके आए, राजा से कहा कि राजन आपकी आज्ञा का पालन हुआ, हो गया पूरा कार्य। उसी समय राजा मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। शीतोपचार के द्वारा जब उन्हें होश में लाया गया, तब उन्होंने कहा कि तुमने 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। बोले राजा आपकी आज्ञा थी। वह राजकुमार, वो राजा किसी मुनिराज के पास गया और कहता है कि महाराज ऐसा किस कारण से हमारा ऐसा भाव हुआ कि हमने 501 मुनियों को घानी में पिलवा दिया, ऐसा कौन सा पाप का उदय आया हमारा, आप इसका मुझे प्रायश्चित दो, इसका प्रायश्चित दो। मुनिराज ने कहा प्रायश्चित तुम्हें मैं बाद में दूंगा, पहले इसका कारण समझो।
उन 500 मुनियों ने पहले जब सैनिक की अवस्था में थे और तुम त्रियंच हिरण की अवस्था में थे, तब तुम्हें तीर के द्वारा मारा गया था और तुम छटपटाते हुए तुमने अपने प्राणों का विसर्जन किया और सारे के सारे 500 सैनिकों ने उसकी अनुमोदना की, इन्हें समर्थन किया। वो पाप, वो कसाएं तुम्हारी उन्हें देख करके कसाएं जागृत हो गई और पूर्व जन्म का कर्म तुम्हारे उदय में आ गया और तुमने उन 500 मुनियों को घानी में पिलवा दिया। देखना, कर्म, मुनि भी बन जाओ तो भी कर्म छोड़ता नहीं है भैया। इसलिए तुम स्वयं कर्म को छोड़ दो, कर्म तो नहीं छोड़ेगा तुम्हें। जब बड़े बड़े मुनिराज जैसे, अबे तीर्थंकर जैसे नहीं बचे इस कर्म की चपेट से, फिर तुम और हम कौन सी खेत की मूली है। इसलिए व्यक्ति जब व्रती बन जाता है तो उसकी कसाएं कम हो जाती। जैसे मेथी होती ना, मेथी आप जानते हैं? हाँ, तो मेथी कड़वी होती है, मगर जो विवेकशील मां होती है उस मेथी को 2-3 बार पानी से धो लेती है और धोकर के किशमिश के साथ उसकी सब्जी बना देती है। तो कड़वाहट धोने से भी कम हो गई और किशमिश की मिठास से भी कड़वाहट कम लगती है। ऐसे ही व्रती बनने पर, ए बच्चों, व्रती बनने पर तुम्हारी कसाई की कड़वाहट कम हो जाती है और 5 पापों का जब त्याग हो जाता है, 5 अणुव्रत आ जाते हैं, 3 गुणव्रत का पालन होने लगता है और 4 शिक्षा व्रत का जब पालन होता है तो ये कसायों में किशमिश का काम करते हैं। और ये मेथी जो कड़वी है, जो पूर्व जन्म के कर्म के उदय आना है, उन कर्मों में ये किशमिश का काम करके वो कसायों को कम करती है। व्रती व्यक्ति, जो हमारी कसाएं 6-6 महीने, 8-8 महीने, सालों चल रही थी, वो अब 15 दिन में हम रफा दफा कर देंगे। व्रती बन गए हमने कसाई की सीमा बना ली। 15 दिन के अंदर हम कसाई को खत्म, अरे जाने तो क्या हुआ, अपन ने पूर्व जन्म में उनके साथ किया होगा तो उनने आज हमारे साथ किया। ऐसा निर्मल परिणाम हो जाता है व्रती बनने से। व्रतियों को कष्ट तो आएंगे, पूर्व जन्म के कर्म तो उदय में आ सकते हैं, आते हैं, मगर तुम नए कर्म बांधना कम कर दोगे। संबर, तुम्हारी एक देश निर्जरा शुरू हो जाएगी और कर्म तुम्हारे धीरे धीरे झड़ने लगेंगे और नए कर्मों को भी तुम रोकोगे, उनका भी संबर करोगे। मुनिराज सकल देश संबर करते हैं, शकल संबर करते हैं और अनुभूति एक देश संबर करता है, रोकता है। अब विचार करें, इन कर्मों की दशा को समझें और ये कर्म इतने खतरनाक हैं और अपन इन्हीं के बीच में रह करके इनको बांधते रहते हैं, मानसिक बांधते हैं, सबसे ज्यादा मानसिक पाप करते हैं। फिर उसके बाद में वाचनिक और फिर कायिक। काय से हम बहुत कम पाप करते हैं क्योंकि ज्यादा हिम्मत भी नहीं है हमारी काय से पाप करने की।
एक दिन में अगर तुम मान लो योद्धा हो, तुम बहुत बड़े योद्धा हो, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा हो, तो द्रोणाचार्य जी एक दिन में 10,000 लोगों को मारते थे काय से, मगर बचनों से हम कितनों को मार सकते हैं, कितने लोगों का हम बुरा सोच सकते हैं, गालियां बक सकते हैं कितने लोगों को, और मन से कितने लोगों को मार सकते हैं हम। एक सेकंड में हम सारे विश्व को तबाह कर सकते हैं मानसिकता से। वो सारा का सारा उनकी हत्या का पाप मैचों के माध्यम से हम देश के देश उड़ा देते हैं। ये मैच होते हैं और हम किसी के पक्ष में हम हो जाते हैं, अगला दूसरे के पक्ष में हो जाता है, और मैच की चर्चा चलती है तो हम देश के देश को मानसिक उड़ा देते हैं, वाचनिक उड़ा देते हैं। सामूहिक पाप, और ऐसे सामूहिक पाप जैसे 500 सैनिकों ने तालियां बजाई थी, मगर मारा किसने था? एक सेनापति ने हिरण को मारा था। सेनापति को घानी में पेलना था, मगर उन 500 ने भी समर्थन किया था, हां में हां मिलाई थी, जिसके कारण उन 500 मुनि बनने के बाद भी घानी में पेले गए। इसलिए जैन दर्शन कहता है तुम अब सहन करो, तुमने बहुत मार दिए लोगों को, बहुत पीट दिया, बहुत विनाश कर दिया, लोगों को रोडों पर खड़ा कर दिया तुमने, अब तुम सहन करो, जो भी जैसा भी हो तुम अपने आप में सहन करो, समता परिणाम लाओ, राग देश कसायों से बचो, क्योंकि ये राग देश कसाय ही हमारी जिंदगी को जलाती है। राग राग दहे सदा ताते समारत से, ये पंडित दौलत राम जी साहब अपनी छेड़ाला में कहते हैं कि ये राग आग के समान है जो जलाती है, इसे समता रूपी अमृत के माध्यम से इसको शांत करो, शांत करो, और इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। कायर मत समझो अपने आप को धर्मात्मा समझो, धर्मात्मा समझो, और धर्मात्मा जब तुम समझोगे तो तुम्हें कसाय भाव नहीं आएगा, फौरन तुम्हें आएगा कि हमने इसको, जो आज ये मेरे साथ कर रहा मैंने पहले किया था, जो कल मैंने बहुत सारे उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया था कि तुम्हारी चीज तुम्हें वापस कर रहा है। अपनी वस्तु को खुशी खुशी वापस लो, चीख के, चिल्ला के, रो के, गाली बक करके लेने से ले तो ली, मगर जो तुमने इतना जो बमंडर खड़ा किया वो उसके पास पे पहुंच गया, वो फिर वापस लाएगा। अब तुम फिर वापस लेते समय उससे डबल तिबल बमंडर मचाओगे तो वो फिर लेकर के आएगा, फिर लेकर के आएगा। तो ये कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे किसी ने किसी को एक चांटा मारा, उसने 2 मार दिए, फिर उसने 4 मार दिए, उसने 8 मार दिए, उसने 16 मार दिए, उसने 32, उसने 64, उधर 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, ये तो होते चले जाएंगे। तो कभी एक को तो रुकना पड़ेगा, और नहीं तो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो महाराज उसने किया, हाँ तो किया, तुम क्यों कर रहे हो? कम थोड़ी है हम, तो ठीक है तैयार हो जाओ। तुम कितना मारोगे? वो डबल मारेगा, तो मैं फिर चवल मारूंगा तो वो अटको मारेगा। कब तक लड़ते रहोगे? एक बार सहन कर लो, बस एक बार स्टॉप लगा लो कि इस जीवन में मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, किसी को बुरा नहीं कहूंगा, और न किसी को विनाश का परिणाम करूंगा। बस कोई मुझे कुछ भी कहे मैं शांति से सहन करूंगा, सब मेरा किया हुआ है, और जब मेरा किया हुआ है तो मैं शांति से सहन करूंगा। लो साहब संबर हो गया और अपने जीवन में व्रती बनकर के स्वर्ग चले गए।
स्वर्ग चले गए, और साक्षात जिनेंद्र भगवान की जब दिव्य ध्वनि सुनोगे तो तुम्हारे परिणामों में और निर्मलता आएगी, और पवित्रता के साथ मरण करके विदेह क्षेत्र में जन्म ले लिया, 8 साल अंतर मुहूर्त में मुनि बनकर के आयु पूर्ण करके मोक्ष चले जाओगे, दुनिया के झंझट से खत्म हो जाओगे। महाराज तुम्हें पता नहीं है, मजा आता है दूसरों को थोड़ा सा चिढ़ाने में, थोड़ा जलील करने में मजा आता है। तुम्हें तो पता ही नहीं, मुझे पता है, सब पता है मुझे। नसें फूल जाती हैं, जोश आता है शरीर में, जब हम थोड़े से हावी पड़ते हैं ना सामने वाले पर, फिर हमें बड़ी अंदर से एकदम गुदगुदी आती है, सामने वाला रोने और लगे और फिर हम मुस्कुराएंगे, फिर हमें ताव आता है और मजा आता है, और फिर हम बाहर निकल करके अपने लोगों से कहते हैं आज तो मैंने ठिकाने लगा दिया है। हाँ यार, इतने दिन से सुन रहे थे, आज तो खूब सुनाई मैंने जी भर के, रो रहा होगा। क्या फर्क पड़ा? इससे डबल पावर के साथ आएगा वो, इसकी डबल शक्ति लेकर के आएगा वो तुम्हारे पास, डबल शक्ति। आपका समय हो गया, इतनी डबल शक्ति लेकर के आएगा कि तुम समझ नहीं पाओगे। तुम सोच रहे हो कि आज हमने उसे निपटा दिया, आज उसे दुखी कर दिया, आज जलील कर दिया, आज भुला दिया। अब चिंता मत करो, तुमने तीर चलाया था, वो बम लेकर के आएगा, वो तोपे लेकर के आएगा और तुम्हें उड़ा देगा। इसलिए हमारा जैन दर्शन कहता है शांत पापम, शांत पापम, शांत पापम। अपने मन को समझा लो, क्या करेगा? बहुत शक्ति लेकर के आएगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में लाएगा, अगले जन्म में लाएगा। विद्याधर बनकर के आएगा। संजयंत समझ गए थे कि ये वही है जिसको मैंने चोरी और बेईमानी से पकड़ा था। अगर मैं थोड़ा सा बोलूंगा तो ये जान से भी मार सकता है, मेरा मुनि पद भी जा सकता है। इसलिए शांति से सहन करो, अपन को कुछ नहीं बोलना बस। और उसका यह फायदा हुआ नहीं बोलने का कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और वह विद्युत दृष्ट को नाक पास में धरने ने बांध लिया है। अपन देखेंगे आगे क्या होता है। आपका समय हुआ, इस कर्म सिद्धांत को समझने का प्रयास करो। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक के धरो, सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता,
जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।